गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? अच्छे? हाँ, राम राम सभी को, राम राम। अच्छा, लास्ट क्लास बहुत अच्छी थी। हाँ तो बेटा अच्छी लगेगी, सारी क्लासें ही अच्छी लगेगी क्योंकि अपन बहुत साधारण और सरल तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है उसको भी समझ में आएगा और जो इंटेलिजेंट है उसको तो आएगा ही आएगा। ठीक है। हाँ हाँ, उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे इसको आगे। पदभेद अपन जो पढ़ रहे थे, तो पदभेद में अपन ने इसके 3 प्रकार बताए थे। एक तो व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर और तीसरा था प्रयोग के आधार पर। तो अपन ने 2 भाग तो इसके पढ़ लिए थे, 2 भेद जो हैं उसके, फर्स्ट और सेकंड, व्युत्पत्ति और उत्पत्ति, ये 2 तो अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन जो पढ़ेंगे इसका तीसरा भेद, तो वो है प्रयोग के आधार पर। नंबर 3 है प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर जो है इसका भाग नंबर 3, उसकी अपन बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो शब्द हैं उनको कितने भागों में बांट दिया जाता है। प्रयोग के आधार पर जो पढ़ रहे हैं उसमें शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांट दिया जाता है। इसमें शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। इसमें कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है इसका नंबर 1, तो नंबर 1 पे आएगा विकारी शब्द, और नंबर 2 पे कौन सा आएगा? विकारी शब्द। ठीक है, एक तो हो गया विकारी शब्द और दूसरा हो गया अविकारी शब्द। यहां तक अपन ने देख लिया। इसको कितने भाग में बांट दिया? इसको 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से हो गए? पहला हो गया विकारी शब्द और दूसरा कौन सा हो गया? इसका अविकारी शब्द। अपन बात करेंगे इसका जो फर्स्ट भाग है, उस फर्स्ट भाग की, यानी कि विकारी शब्द की। और विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्द हैं जिनको रखा जाता है, तो देखते हैं एक बार। नंबर 1 विकारी शब्द। ठीक है, अब विकारी शब्द में अपन बात करेंगे कि वे शब्द, पहले तो इसकी पहचान देखेंगे कि विकारी जो शब्द है, विकारी शब्द कहते किसे हैं? विकारी शब्द कहते किसे हैं? ठीक है, तो इसकी क्या पहचान है वो देखेंगे। तो वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, पुरुष आदि के अनुसार, आदि के
अनुसार बदल जाते हैं, आदि के अनुसार बदल जाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। किन शब्दों को विकारी शब्द कह सकते हैं अपन? तो उसकी पहचान है कि वे शब्द जो लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, पुरुष आदि के अनुसार बदल जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? अपन विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द बदल जाते हैं, जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन इन आदि के अनुसार बदल जाते हैं, उनके अनुसार जैसा संज्ञा है, जैसा सर्वनाम है, जैसा लिंग है, जैसा वचन है, तो उसी के अनुरूप वो बदल करके और उसी के अनुरूप हो जाता है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अपन विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे अपन बात करें तो शब्द है अपने पास में, संज्ञा शब्द है, जैसे शब्द कौन सा हुआ? लड़का। ठीक है, शब्द क्या हुआ? लड़का। अब इसके जैसे अपन इसको देखेंगे कि ये किस प्रकार से बदल सकते हैं। ठीक है भाई, किस आधार पे ये बदल सकते हैं? तो जैसे ये बदलेंगे लड़का, तो एक हो जाएगा इसके लड़के, लड़के, लड़कों, लड़की। ठीक है, ये किस प्रकार से बदले हैं? वचन और लिंग के अनुसार बदल गए। लड़के, लड़कों, लड़की। ठीक है, किसके अनुसार बदले हैं? ये वचन के अनुसार और लिंग के अनुसार बदले हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक शब्द होता है तुम। शब्द कौन सा है अपने सामने? तुम। और जो तुम शब्द है वो बदलेगा तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। ठीक है, तुम शब्द किस में बदल गया? तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। यानी कि ये जो शब्द है ये तो क्या हो गए? अपनी मूल शब्द हो गए। और ये शब्द किस प्रकार से बदल रहे हैं? या तो वो वचन के अनुसार बदल रहे हैं या वो लिंग के अनुसार बदल रहे हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो किसी भी प्रकार से बदले, चाहे संज्ञा के अनुसार बदले, चाहे सर्वनाम के अनुसार बदले, चाहे लिंग के अनुसार बदले, चाहे पुरुष के अनुसार बदले, चाहे वचन के अनुसार बदले, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अपन विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, नोट करो एक बार। ठीक है, अब अपन बात करेंगे नंबर 2। और नंबर 2 पे कौन सा शब्द आएगा? अविकारी शब्द। ठीक है, नंबर 2 पे कौन से आ जाएंगे? अविकारी शब्द। नंबर 2
अविकारी शब्द। अभी पढ़ा अपन ने विकारी शब्द, अब है अविकारी शब्द, उसका अपोजिट हो जाएगा। इसकी जो पहचान है वो उसकी जो पहचान थी उससे विपरीत हो जाएगी, उससे विलोम हो जाएगी, उसके अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अपन ने उसमें क्या पढ़ा था कि जो संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन आदि के अनुसार बदल जाते हैं, और इसमें आएगा कि वे शब्द जो हमेशा एक समान या एक जैसे ही रहते हैं लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, पुरुष आदि के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जो हमेशा, यानी कि कैसी भी कंडीशन हो, ठीक है, कैसी भी कंडीशन हो, वो हमेशा कैसे रहते हैं, एक समान रहते हैं, या फिर वो जैसे हैं प्रकृति में वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक है, एक समान रहते हैं या फिर वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। लिंग, वचन, सर्वनाम, संज्ञा आदि, पुरुष आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं। विकारी शब्द बदलते हैं और अविकारी शब्द नहीं बदलते हैं, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, विकारी शब्द में अपन ने पढ़ा था कि विकारी शब्द इनके अनुसार, किसके अनुसार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार बदल जाते हैं। जबकि अविकारी शब्द में अपन ने पढ़ा है कि अविकारी जो शब्द हैं वो लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, पुरुष आदि के अनुसार कभी भी नहीं बदलते, हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। जैसा स्त्रीलिंग के साथ में आएगा वैसा ही पुल्लिंग के साथ में आएगा, जैसा एक वचन के साथ में आएगा वैसा ही बहुवचन के साथ में आएगा, जैसा प्रथम पुरुष के साथ में आएगा वैसा ही मध्यम पुरुष के साथ में आएगा, वैसा ही उत्तम पुरुष के साथ में आएगा। ठीक है, जैसा राम के साथ में आएगा वैसा ही श्याम के साथ में आएगा, वैसा ही सीता के साथ में आएगा, वैसा ही राधा के साथ में आता है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं अपन, अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे सुंदर, जैसे सुंदर, जल्दी,
धीरे धीरे आदि। ये मत सोचना कि सर ने 2-3 उदाहरण लिखाए थे, 2-3 ही उदाहरण आएंगे क्या, बहुत सारे उदाहरण हैं। सिर्फ समझाने का जो तरीका है ना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। पढ़ने के लिए फालतू चीज़ें, उदाहरण लिखवाने के लिए तो आपके पास बुक बहुत सारी पड़ी है। अपन को नोटबुक ही नहीं भरनी, समझना है अपन को। सिर्फ समझाने के हिसाब से अपन इतने से उदाहरण लिख रहे हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा उदाहरण देखने हैं आपको, तो आपके पास में बहुत सारी बुकें पड़ी होगी, कई प्रकार की बुकें होंगी, उनमें देख लेना आप, वहाँ पे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको इस तरह के, ठीक है। तो अपन ने जो शब्द लिखा है वो कौन सा है, सुंदर। अब सुंदर शब्द को अपन अविकारी शब्द कहते हैं। क्यों कहते हैं, रीजन है उसका, क्योंकि सुंदर शब्द का जैसे अपन वाक्य में प्रयोग करेंगे, राधा सुंदर गीत, राधा सुंदर लिखती है, राधा सुंदर लिखती है, मोहन सुंदर लिखता है। सुंदर शब्द में कोई बदलाव हुआ क्या, लिंग के अनुसार नहीं हुआ। लड़का सुंदर लिख रहा है और लड़के सुंदर लिख रहे हैं। सुंदर शब्द में कोई बदलाव हुआ क्या, नहीं हुआ। हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से जल्दी, वह मोहन खाना जल्दी खाता है, मोहन खाना जल्दी खाता है, जल्दी। सीता खाना जल्दी खाती है, सीता खाना जल्दी खाती है। इसमें जल्दी शब्द में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव हुआ क्या, नहीं हुआ। जैसा पुल्लिंग के साथ में है वैसा ही स्त्रीलिंग के साथ में प्रयोग किया गया है, ठीक है। धीरे धीरे, मोहन धीरे धीरे चलता है, मोहन कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। राधा धीरे धीरे चलती है। हुआ क्या किसी भी तरह का कोई बदलाव, नहीं हुआ। धीरे धीरे जो शब्द है वो दोनों के लिए ही धीरे धीरे ही अपन ने प्रयोग में लिया है, काम में लिया है, ठीक है। मोहन धीरे धीरे चलता है और राधा धीरे धीरे चलती है। तो धीरे धीरे शब्द दोनों के साथ में ही आया है और एक समान ही रहा है। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर अपना जो पदभेद है, पदभेद का टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।